नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज पर तमाम बातों के साथ साथ हम आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। भारत पाक के बीच तनाव चल रहा है। तनाव इस बात का है कि पाक कितनी नापाक हरकत करेगा, वो लगातार नापाक हरकत करता जा रहा है। कल सूरज ढलने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन फाइटर जेट्स पर पाकिस्तान को घमंड था, उन फाइटर जेट को चुन चुन कर भारत ने गिराया है, चाहे वो JF-17 हो या फिर F-16 अमेरिकी विमान हो। इसके साथ साथ करीब 500 ड्रोन्स के साथ भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रात के अंधेरे में ही उन तमाम ड्रोन्स को चुन चुन कर मार गिराया और पाकिस्तान की फजीहत हो गई। अब पाकिस्तान पूरे दुनिया में देख रहा है, बाकी तो छोड़िए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। लेकिन पाकिस्तान आसपास जो कि आतंकी ठिकाने थे, वो कह रहे हैं कि साहब इस बात की जानकारी पहले ही इनको लग गई थी। वो कह रहे हैं कि साहब इस बात की जानकारी पहले ही इनको लग गई थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। पाकिस्तान पैसे की भीख और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान रहा है, लेकिन भारत ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली हैं। तीसरा नेत्र खुलने वाला है। रात का अंधेरा वहां से हुआ था, तब ड्रोन दागे गए थे, उन ड्रोन को फेल कर दिया गया। रात का अंधेरा अभी पाकिस्तान के लिए भी बाकी है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भारत की घातक मिसाइल, विनाशक ड्रोन के वार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आतंकियों का अड्डा मलबे में बदल गया। कराची से लेकर लाहौर तक कोहराम मच गया। आतंकिस्तान के दुस्साहस का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि हिंद की सेना का पराक्रम देख पाकिस्तान में मातम पसर गया। मुल्ला मुनीर की सेना में भगदड़ मच गई। शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ऐसी मार लगाई कि पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान के सांसद ही हो गए। पाकिस्तान की संसद में शहबाज को लताड़ लगाने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गीदड़ बताने लगे। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो, तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? पाकिस्तान के सांसद के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का खौफ है। मोदी के एक्शन प्लान से ही शहबाज के आंसू निकलने लगे हैं। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम की गूंज इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा। पाकिस्तान के खिलाफ सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी। पूरी प्लानिंग से आतंक के अड्डों पर हमला किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ के सबूत दुनिया के सामने रखे। अमेरिका, रूस समेत दुनिया के बड़े देशों का साथ भारत को मिला। यही वजह है कि मोदी के एक्शन प्लान से आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये बदल गया हुआ भारत है। और जिस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं जवाब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आगे आने वाले समय में और भी जवाब देगी, क्योंकि हमने
टारगेटेड अटैक किया था। ओनली जो ये था हमारे उग्रवादियों के कैंप थे उसमें हमने अटैक किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके और उसके साथ साथ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया था, उसके जवाब देना ही था और जोरदार जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दे रही है। एक और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना की मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान में कहर बरपा रही है, आतंक के ठिकानों को मलबे में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इनके साथ साथ पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान को लेके ही लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और वहां की जनता कह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तमाम बातों के साथ साथ मैं एक बार परिचय करा देना चाहता हूं सभी लोगों का जो आज मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। रमन मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स जो कि कांग्रेस प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी साहब जो कि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।